नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 जो है आपका, और चैप्टर नंबर फर्स्ट और पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम सीख चुके हैं कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट किसके अंतर्गत लिखा जाता है ये भी हम जान चुके हैं, और सेट की डेफिनेशन को भी जान चुके हैं। अभी हम जानते हैं कि सेट को, ठीक है, जो आपका सेट होता है सेट, ठीक है, उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके रिप्रेजेंट के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं। तो मोस्टली इसके रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हमारे पास होते हैं। एक तो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुण या निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? गुण या निर्माण विधि, निर्माण विधि, या तो गुण विधि बोलते हैं या निर्माण विधि बोलते हैं। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं गुण या निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? गुण या निर्माण विधि, निर्माण विधि। जबकि जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ये आपका होता है, ठीक है, तालिका विधि। कौन होती है? तालिका विधि, इसको तालिका विधि बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका कॉमन डिफरेंस होता है, उसको आप समझ लो। देखो, जो तालिका विधि होती है उसमें क्या होता है, जो सेट दिया जाएगा, ठीक है, वो आपका जो सेट दिया जाएगा, जो सेट दिया जाएगा आपका, वो उसमें उसके एलिमेंट लिखे होंगे। यानी यहाँ पे कोई भी आपको, ठीक है, ना तो स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है, ना ही किसी वस्तु का नाम मिलेगा, ठीक है, सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक, उस वस्तु या फिर कह सकते हैं जो नंबर है, ठीक है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। मान लो कि अगर हम एक सेट यहाँ पे बनाते हैं एन, एक सेट एन लेते हैं, तो ये सेट क्या होगा, ये सेट एन जो होगा, ठीक, अगर हम इसको तालिका विधि में लिखते हैं, किसमें? तालिका विधि में, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इस सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम बोलते हैं तालिका विधि। क्या बोलते हैं? तालिका विधि, इसको तालिका विधि बोलते हैं, ध्यान से समझना है। और इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये आपकी रोस्टर फॉर्म भी होती है और यही आपकी तालिका विधि होती है। तो सीधा सा कहने का मतलब, जो आपका सेट है उसके एलिमेंट अगर वहां पे दे दिए जाए तो ये आपका तालिका विधि, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है। तो अगर हम इसी नंबर यानी इसी नेचुरल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, यानी हम अगर बात करें निर्माण विधि के फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें? निर्माण विधि के रूप में अगर लिखना चाहें, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट एन इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो सेट एन तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो एक्स होगा यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो किसमें बिलोंग कर रहे होंगे? एन में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देंगे एन इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हैं,
फिर भी मैंने लिखा किसको, इसको ही रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो n सेट है इसको ही रिप्रेजेंट मैंने किया है, यानी यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो विधि होती है तो ये आपकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म या निर्माण विधि के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो बहुत सारी आपको कंडीशनें दी जाती हैं, ठीक है, और उसमें आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मैं एक और लिखता हूँ, ठीक है, एक मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया एक सेट बनाया और यहाँ पे लिखा हमने x बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा, यानी अगर इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं तो A B C डॉट डॉट डॉट, ठीक है, Z तक, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं आपके, तो ये हमारा Z तक यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पे समझ गए कि अगर किसी सेट को जो एलिमेंट है उसके वास्तविक एलिमेंट को रख दें, ठीक है, तो फिर आपका ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म या निर्माण तालिका विधि। और अगर हम उसको किसी एक स्टेटमेंट के जरिए से बताएं, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? निर्माण विधि। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था इनको रिप्रेजेंट करने का, वो आपका ये होता है। ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सीखा। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और सीखते हैं। देखो, टाइप ऑफ सेट हम यहाँ पे सीखते हैं। टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में और सीखते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। किसकी बात करते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ऐसा कोई सेट, यानी कोई एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना कर रहा हो, यानी कोई भी एलिमेंट जो हो वो उसमें हो ही ना, और उस सेट को हम क्या बोलेंगे? तो उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, या फिर इसी को हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट के नाम से भी इसको जानते हैं। NULL, नल, नल सेट के नाम से भी इसी को हम जानते हैं। क्लियर हुआ? अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखा। तो जब कोई एलिमेंट नहीं रखा तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया नल सेट। और नल सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमें दिखाना है कोई सेट अगर आपका नल सेट है, यानी एम्प्टी सेट है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ ये? चलो, अगर हम यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई एक, ठीक है, यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई एक सेट ले लिया, ठीक है, और उसको मतलब ये तो हमारा जैसे कि ये सेट लिया तो ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, हाँ रोस्टर फॉर्म में हो गया, यानी कि तालिका विधि में हो गया। और अगर इसी को हमें दिखाना हो एक गुण विधि, निर्माण विधि के रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। सेट कोई एक है, ठीक है, एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे एक लिख दो बिलोंग्स टू एन, एक्स और एन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सच दैट यहाँ पे करके लिखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो, एक कोई सेट ए है आपका, ध्यान से ना, इसी को हम बदल रहे हैं अभी। जब आपको ये इस स्टेटमेंट को जब हम रोस्टर फॉर्म में, तालिका फॉर्म में लेके आएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ इसका कोई भी एलिमेंट बनेगा नहीं, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ये देखना है आपको। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे जाएंगे आपको, ठीक है, वो वे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो एक तो एन में बिलोंग करता हो और एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता है
जो कि 0 के इक्वल हो। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता है जो कि 0 के इक्वल हो, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है आपका और डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। और x जो होता है 0 अगर होता है, अगर 0 को शामिल करेंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, अगर 0 उसमें शामिल करेंगे। तो चूंकि नेचुरल नंबर में तो होगा ही नहीं, तो कोई भी नेचुरल नंबर में ऐसा एलिमेंट नहीं है, या कोई नेचुरल नंबर की संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 0 हो। तो ये जो सेट बनेगा, यानी इसका कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। स्टेटमेंट जो कहा गया उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है, और एम्प्टी सेट। अब हम एक समझते हैं, यहां पे देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को समझते हैं। फाइनाइट सेट को बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ठीक है। फाइनाइट सेट में क्या होगा कि ये कोई ऐसा सेट होगा जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट उसको काउंट कर सकें। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो लिमिटेड और नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसमें, कि जो अवयवों की संख्या है सेट में वो ऐसी हो जिनको हम काउंट कर सकें। तो सिर्फ इतना समझो, ठीक है, कि कोई एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट दिए, यानी कि जो अवयव दिए उनको गिन सकेंगे हम, तो वो आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, कोई एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके, ठीक है, तो वो होता है आपका, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 और मैंने क्लोज कर दिया, इसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट है आपका। क्लियर हुआ? या फिर हम अगर यहीं पे लेना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमने बी सेट लिया है और यहां से मैंने शुरू किया ए बी डॉट 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 डॉट, ठीक है, करके और जेड तक कर दिया, तो इसको तो गिन सकते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट यहाँ पे अवयव है। ये जब इंग्लिश के अल्फाबेट अवयव हैं आपके, तो आपको मालूम है कि इंग्लिश के अल्फाबेट में, इंग्लिश की जो अल्फाबेट होती है उसमें कितने लेटर होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं। तो मैक्सिमम इतने कितने हो सकते हैं, 26 ही अवयव यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये आपके होते हैं फाइनाइट सेट। तो सिंपल सा अगर परिभाषा की बात आए तो आप सीधा सा लिखोगे, किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों को अगर गिना जा सके या परिभाषित किया जा सके तो वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस जगह पे थोड़ी सी जगह है आपकी, ठीक है, इसमें बताता हूँ। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं अपरिभाषित समुच्चय। यहाँ पे लिख लेंगे आप समुच्चय। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो अपरिभाषित समुच्चय होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेट जिसके अवयवों की संख्या हम ना गिन सकें, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको नहीं गिन सकते हम, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कभी एंड ही नहीं होंगे। ठीक है, आप काउंट करना शुरू करोगे तो शायद आप पूरा लाइफ लगा दो काउंट करने में, तब भी कम नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो एंड है ही नहीं, कहीं पे भी नंबर का एंड नहीं है। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि जैसे कि आप एक ओशियन में चले जाओ, ठीक है, और तैरना प्रारंभ कर दो, ठीक है, तैरते ही जाओगे, आपको कहीं भी एंड नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे होता है। और भी हम ले सकते हैं, ठीक है, और भी लेने का मतलब है कि हमने कोई इंटीजर ले लिए, ठीक है, +1 +2 +3 +4 या -1 -2, इनका भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर होंगे उनके साथ में अगर प्लस माइनस साइन यूज कर देंगे हमारे इंटीजर बन जाएंगे। ठीक है, तो इनका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, या फिर हम कह दें कि एक सेट है, बी एक सेट है जो कि नंबर ऑफ स्टार को बताता है, तो स्टार भी नहीं हम काउंट कर पाते हैं जनरली। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटे से सेशन में कुछ छोटी चीजें सीखी, जैसे कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, जैसे के तैसे दिखा दिए जाएंगे, यानी कि एलिमेंट जो होंगे वो लिखे जाएंगे,
और रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि एलिमेंट की जगह पे एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, कथन को लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? आपको मोस्टली क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म जब आपका एग्जाम होता है तो रोस्टर फॉर्म से आपको चेंज करना होता है, ठीक है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। यानी कोई भी एक दे सकते हैं, हो सकता है आपसे कह दे कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो या फिर सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, क्लियर हुआ? एक इम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, एक आपका फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, और एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को नहीं गिन सकते। छोटे सेशन में छोटी सी चीजें बताई हैं मैंने आपको, ठीक है, और इसके बाद के जो आपके टॉपिक्स इसमें रहेंगे, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।